फवाद खान और जो बाकी एक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ अरसा पहले मेरे इन्होंने काम किया, जाकर प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन दरमियान में फिर से क्लैशेस हुए, सीज हो गए प्रोजेक्ट्स। अब फवाद खान ने जो है एग्रीमेंट फिर से साइन किया, लेकिन उस पर तनकीद की जा रही है हमारे यहाँ से। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि वीना मलिक इज़ नॉट फेडरल मिनिस्टर कल्चर। आप जो है वो एडवाइज़र टू वज़ीर पंजाब नहीं है कल्चर डिपार्टमेंट की। आप एक आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटी हैं। आप जो है हमेशा ऐसे मौक़ों पे और ऐसे इश्यूज़ में आप बड़ा खुल के बात करते हैं, बिकॉज पहले आप पाकिस्तानी हैं, वीना मलिक आप बाद में। ये बाकी आपकी बरादरी, बाकी कम्युनिटी कहाँ से हो जाती है? ये कहाँ है ये लोग? इनको जगाएं ज़रा, ये क्यों नहीं बात करते ये लोग? देखिए, आई थिंक आर्ट, जिस तरह से हमने पहले कहा ना कि आर्ट की तो कोई बाउंड्रीज होती ही नहीं है आर्टिस्ट की। पाकिस्तानी आर्टिस्टों को इंडिया में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, स्पेशली जो उनके आम लोग हैं, जो पब्लिक है, दे रियली वांट टू सी देम। और देखें, आर्टिस्ट कोई भी होगा या कोई भी इंसान होगा, वो चाहेगा कि आपके जो ताल्लुकात हों, जो कल्चरल एक्सचेंज हो या जो भी आर्ट का एक्सचेंज हो, रिस्पेक्ट पे होना चाहिए। और वाई नॉट, क्रिकेटर्स क्रिकेट भी तो खेलते हैं ना, एक्टर्स जाके परफॉर्म भी तो करते हैं ना, और करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पड़ोसियों के ताल्लुकात इस तरह से होने चाहिए। बट गवर्नमेंट्स जो होती हैं, उनकी भी यही कोशिश होती है कि आपके पड़ोसियों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन मुझे देखें ना कि ये ताल्लुकात कैसे हैं कि आप 6 महीने बहुत अच्छा चलते हैं और बाकी 6 महीने धमकियों में गुजर जाते हैं। 2 साल आप अच्छे हैं, 2 साल बाकी धमकियों। सो व्हाट आई फील इज़, आई एम श्योर कि अभी हमारे जितने भी एक्टर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये उनके लिए भी मे बी अभी वो ना कहें, कभी ना कभी ये मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। मतलब इफ़ आई एम गिवन अ चांस, ऑब्वियसली आई कांट सर्वाइव इन सच अ फॉर अ व्हाइल। यस, मैंने 2-3 साल गुजारे, बट दैट वाज रियली रियली नर्व वीना जी, ब्रेकिंग। बुशरा का जो क्वेश्चन था ना, असल में वो हम उससे पहले जब डिस्कस भी कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जिस तरह माजी में जब जब कशीदगी हुई तो मलका तरन्नुम नूर जहां जो है, जिस तरह उन्होंने शाना बशाना खड़ी हुई, जिस तरह शहनशाही गजल मेहदी हसन ने प्रैक्टिकली आके सॉलिडारिटी की और वो बॉर्डर्स पे खड़े होके उन्होंने तराने गाए, वो कौमी गैरत हमारी फनकार बरादरी में कहाँ चली गई? आप यकीन करें, देयर यूज्ड टू बी टाइम्स, देखें, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, जिस तरह अभी आपने बात की कि भाई जब एक सिचुएशन हो जाती है ना इस तरह की, फिर आपके जो इवन के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, फिर उनके भी मफादात जो होते हैं ना, वो साइड पे हो जाते हैं। फिर हर चीज़ साइड पे हो जाती है। फिर आपका नेशनलिज्म, आपका मुल्क, वो चीज़ सबसे पहले आ जाती है। और यस, जब हम बच्चे हुआ करते थे, एक ज़माना हुआ करता था कि तराने बजना शुरू हो जाते थे। मैडम नूर जहान, शी वॉज वन ऑफ द पर्सन, शी वॉज जस्ट लाइक माई फेवरेट। अब आई कांट प्रॉमिस अबाउट एनी वन एल्स। मैं जब अभी पाकिस्तान में आई थी वापस, तो मैंने एक तराना भी पढ़ा था, और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई कांट प्रॉमिस ऑन एनीबडी एल्सेस बिहाफ, बट आई कैन प्रॉमिस ऑन माई बिहाफ। ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप ग्रो नहीं कर जाती हैं आपके ऊपर, आप बचपन से सुनते रहते हैं, एंड यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। I wish through my singing career, if at all I could do something like that, I think that would be my good luck. यानी कि soon हम देखेंगे कि वीना मलिक is turning into a I singer would as well. love to do it. I would Lovely, love to do lovely. it. Good to know that. मैं गाऊंगी इस तरह के तराने. I can't promise about anybody आपकी else. कोई म्यूजिक एल्बम या कुछ सराइकी में भी आप? मैंने अभी रिसेंटली 2 ट्रैक्स मेरे आउट हो चुके हैं. 2 tracks are out and 2 more are on the way. But we are working on some more tracks also. So there's a lot of variety जो आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह. अच्छा, ये बस बिल्कुल म्यूजिक और बाकी चीजों की तरफ जाने से पहले देखिए ना, आर्टिस्ट जो है वो तो अब इस तरह की सिचुएशन को अपने आर्ट के जरिए से एड्रेस करना चाहिए। और ये आपने बड़ी बात की है कि एक ज़माना होता था कि कैसे कैसे लेजेंडरी सिंगर हुआ करते थे। मतलब उनके तो पल्ले का पाए का कोई आर्टिस्ट अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, एंड दे यूज्ड टू जस्ट डू इट। देखिए, जो काम क्लाशनकोफ नहीं कर सकी, जो काम टैंक नहीं कर सकते, जो काम तोपे नहीं कर सकते, जो काम सोला नहीं कर सकते, वो काम कलम करता है, वो काम जो है ये माइक करता है, वो काम जो है वो हारमोनियम करता है। और ये साबित हुआ माजी में, ये हुआ। आपने जिक्र किया अभी, उसमें शायद आपका मशवरा, आपकी ख्वाहिश है, जो हम सब की ख्वाहिश है, कि आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हर तरह की सियासत से बालातर होके मुल्की मफाद में कौमी सलामती को मद्देनजर रख के एक पेज पे इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो अभी तक की जो इतलात हैं, जब हम बात कर रहे हैं आपके साथ, मुल्क की तकरीबन तमाम पार्टीज ने जो है वो एक इदारों के साथ
सॉलिडारिटी की है और शाना बिशाना खड़े होने का कहा है, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो हैं वो आज एक मजम्मत की जा रही है इंडस वाटर ट्रीटी उस पर, और हमारे ऊपर जो घटिया एक इल्जामात लग रहे हैं उस पे, मगर एक पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं आया। अल्लाह करे शायद कल तक आ जाए। पीटीआई की तरफ से अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं हुई। आप एक जनरल बताइए कि हमारा पॉलिटिशियंस का इस वक्त रोल क्या होना चाहिए, उनका रवैया क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक आपके क्वेश्चन में, योर क्वेश्चन के बीच में ही आंसर है। देखिए, एक सर्टन सिचुएशन जब कंट्री की आ जाती है इस तरह की, तो उसमें फिर कौन सा, उसमें भी अगर आपके डिफरेंसेस हैं तो फिर तो नहीं से आती है, क्योंकि हमने ये तो पाकिस्तान को देखना है ना एज अ होल। एग्जैक्टली मतलब ये देखिए, एक घर होता है ना, एक घर में भी अगर खुदा ना खास्ता कोई कैटास्ट्रोफी, कोई मसला, कोई तकलीफ आ जाए तो क्या होते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं ना। कोई अगर एक शख्स नहीं कोऑपरेट कर रहा है तो दैट क्लियरली शोज द इंटेंशंस। बट व्हाट आई फील इज कि हर पॉलिटिकल पार्टी का, व्हाट आई फील इज हर पॉलिटिकल पार्टी का पेज, एक ही पेज पे, और पेज क्या है, वी आर स्टैंडिंग विद आवर आर्म्ड फोर्सेस। जो हमारे इदारे देखें, हमारे इदारे इतने कैपेबल हैं ना, माशाल्लाह। आई मीन, हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कैपेबल हैं, तो वी आर सर्वाइविंग फॉर द लास्ट सो मैनी डेकेड्स। मतलब इतना इंतशारी हमारा पड़ोसी है, और उसके बावजूद भी वी आर हियर। सो दैट टेल्स एवरीथिंग, एंड वी आर केपेबल। हमारे इदारे इन चैलेंजेस को निमटने के बहुत आराम से उनके अंदर well trained। वो जो है सलाहियत है। PTI बट आई थिंक उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर इंसान को, दे शुड जस्ट लीव एवरीथिंग एंड जस्ट स्टैंड बाय देयर साइड। अच्छा, इस माइक से आपकी आवाज पहुंच जाएगी वहां तक भी, लेकिन अडियाला से आपका घर करीब ही है। अगर आप छत पे खड़े होकर भी कहें, छत पे खड़े होकर कह देंगे सर प्लीज कम ऑन, अच्छा, आई थिंक पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान खपे। एग्जैक्टली, आई थिंक इमरान खान साहब का पास्ट में मैंने जितने भी दफ़ा उनका सुना है, ही ऑलवेज, वो हमेशा ये कहते थे, हमेशा उन्होंने हमारी आर्मी को, मिलिट्री को, हमारे इदारों को, आई डोंट थिंक अगर नेशनलिज्म की बात आए और डिफेंस की बात आए तो आई थिंक वो तो सबसे बड़े वोकल थे। मतलब वो तो सबसे बड़े वकील थे और सबसे ज़्यादा वोकल थे। I don't know if his words and voice is not being censored. I think जितना हमने उनको सुना है, मेरा ख्याल है उनका यही ही ख्याल होगा, that we stand by and we stand being together, yeah. united अच्छा, nation। मेरा ये ख्याल है। लेकिन सर मैं पूछना चाहूंगी, पॉलिटिकल पार्टीज की जब बात करते हैं तो आप पर्सनली किस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करती हैं? I never had very extreme political views. Yes, हर इंसान का एक पर्सनल लाइकिंग्स होती है, डिसलाइकिंग्स होती है, दैट्स ऑन वट एवर प्रिंसिपल्स दैट यू बिलीव इन। आई नेवर हैड वेरी एक्सट्रीम पॉलिटिकल, मतलब आपने मुझे कभी धरनों में नहीं देखा हो।